जय श्री गुरु। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव मैथ्स classes. Dear students, hope you all are doing well and enjoying your health and happiness. Today we will see how to find out values of trigonometric function. Let's start. डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ इसको अच्छी तरह समझें। इसको काफ़ी ये एक बेस जो मैं बता रहा हूँ एक तरह का इसको बेस आप मान सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अगर आप इसको अच्छा से समझते हैं तो आपके लिए आगे काफ़ी जर्नी आसान होगा सो फार एज ट्रिग्नोमेट्री इज़ कंसर्न। जिस तरह बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग बेस मजबूत बनाते हैं ना, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते हैं, सिमिलरली आपको ये अगर आप इसको अच्छा ट्रिक समझ जाएंगे इसका तो फिर आपके लिए आगे का काफ़ी अच्छा रहेगा समझने ट्रिग्नोमेट्री में। आप डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम भी ट्रिक से फिर कर पाएंगे। लेट्स स्टार्ट। ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये इसको बेस बोलते हैं या फिर एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं आप, एडजेसेंट। और ये हो गया परपेंडिकुलर, पी से डिनोट कर हम लोग करेंगे। और इसको हम लोग बोलेंगे अपोजिट साइड। ये चूँकि एंगल का अपोजिट साइड है, इसको अपोजिट बोलेंगे, अपोजिट साइड एडजेसेंट। इसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। इसको डिनोट करेंगे एस से। आप से 10 में पढ़े होंगे, आपको मालूम होगा साइन थीटा को हम लोग लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा को लिखते हैं क्या लिखते हैं, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा को लिखते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो ये और ये भी आपको मालूम होगा साइन थीटा इज जस्ट इन्वर्स ऑफ कोसेक थीटा। हम लोग कोसेक थीटा को लिख सकते हैं h बाई पी, और ये कॉस किसका इन्वर्स होता है, सेक का, तो इसको हम लोग सेक थीटा को लिखेंगे h बाई बी। और टेन थीटा किसका इन्वर्स होता है, कोट थीटा का, तो कोट थीटा को लिखेंगे हम लोग, जस्ट इसको रिवर्स कर देंगे b बाई पी। ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप एक ये याद कर सकते हैं, पी पी बी पी, पी बी और P बाई H H H H और B। ये हो गया साइन के लिए, साइन थीटा के लिए, ये हो गया कॉस थीटा के लिए, और ये हो गया टेन थीटा के लिए। और इसको आप याद कैसे रखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद और नीचे में हर हर बोले। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले काफ़ी इजी हो जाएगा अभी आपके लिए। या और भी काफ़ी सारा है स्टूडेंट्स, लेकिन मैं आपको और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं काफ़ी सारा ट्रिक है याद रखने का, लेकिन ये सबसे इजी है, आप इसको लेके चलिए। अभी चलिए हम लोग वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फटाफट। कॉस का क्या होगा, कॉस ऑफ 45 साइन से शुरू करते हैं। साइन ऑफ 45 का करने के लिए हम लोग इसको ए मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ये ए हो गया, फिर ये भी ए हो गया, परपेंडिकुलर साइड बी इजकल टू ए, बेस इजकल टू ए, और एच क्या हो जाएगा, एच को हाइपोटेन्यूज पैथागोरस थ्योरम होता है ना, उससे हाइपोटेन्यूज हम लोग निकाल सकते हैं, एच आ जाएगा। इसका करने से हम लोग इसको रूट ओवर करना पड़ेगा, एच इजिकल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो ये हो गया रूट 2a। तो एच इजकल टू दिस इज इक्वल टू रूट 2a। तो अभी साइन 45 कितना हो गया, परपेंडिकुलर बाई p बाई एच। p कितना है यहाँ, पी ए है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, रूट 2a, तो ये कितना हो गया 1 बाई रूट 2। सिमिलरली ये कॉस ऑफ 45 इज इक्वल टू क्या था, b बाई एच। तो b कितना है यहाँ पर, a, b का हम लोग a माने हैं, और ये साइड को a माने हैं, ये साइड रूट 2a हो गया। अभी हम लोग ये a बाई रूट 2a, ये भी 1 बाई रूट 2 हो गया।
और अभी ये 10 of 45, 10 of 45, ये क्या हो गया आपका परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ परपेंडिकुलर साइड कितना है, ए माने थे हम लोग, और बेस कितना था, ए था, 1 हो गया। आपको मालूम होगा ये 10 45 इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 45 डिग्री और कॉस ऑफ 45 डिग्री। इससे भी आप लिख सकते हैं साइन 10 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कोस थीटा। तो साइन थीटा कितना था, 1/√2, और कोस थीटा कितना था, 1/√2। तो ये कितना आएगा, 1 आएगा, कट जाएगा दोनों। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, काफ़ी इजी। और इसी तरह हम लोग इसका फाइंड करते हैं। अभी हम लोग चलते हैं 30 और 60 का फाइंड करने के लिए। 30 और 60 कैसे फाइंड करेंगे वो अभी उस पर आते हैं। अभी हम लोग 30 और 60 के लिए हम लोग ये आपने सोचा होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही क्यों हम लोग फाइंड आउट किए। इसीलिए हम लोग फाइंड आउट किए राइट एंगल ट्रायंगल से, काफ़ी इजी है। अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा समझाने में भी और आपको समझने में भी काफ़ी। इसीलिए हम लोग उसको समझने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, इससे आपको समझने में सुविधा होगा। अभी चलिए निकाल लेते हैं। हाँ, इसको मैं आप एक साइन जीरो और साइन जीरो एंगल का कैसे निकालेंगे, और फंक्शन साइन नहीं, पूरा फंक्शन जीरो एंगल का कैसे निकालेंगे, और 90 का, उसका भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। तो जीरो करने के लिए क्या होगा, ये जीरो कब होगा, जबकि ये जीरो हो जाएगा व्हेन AC, ये हो गया 45 का केस, 45 डिग्री। अभी हम लोग का 0 डिग्री का देख लेते हैं। 0 डिग्री में क्या होगा, 0 डिग्री करने के लिए ये 0 हो जाएगा। ये थीटा 0 कब होगा, थीटा इजकल टू 0 व्हेन थीटा इजकल टू 0 मीन्स क्या, मीन्स AC इजकल टू AC, थीटा इजकल टू 0 हो गया, ये मूव करके ये इधर आ गया। तो अभी क्या होगा, ये जो परपेंडिकुलर है ना CB, ये 0 हो गया। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं CB इजकल टू P इजकल टू 0 हो गया। और ये AB और AC कॉन्साइड कर जाएगा, तो AC इजकल टू AB हो गया। AC कॉन्साइड कर जाएगा ना, AC यहाँ पर आ जाएगा। ये जब एंगल 0 होगा तो AB एंड AC सेम हो जाएगा, AB इजकल टू AC, ये ओवरलैप कर जाएगा AC इसके ऊपर। थीटा 0 हो गया, थीटा 0 हो गया। तो अभी हम लोग इसको फिर कैसे निकालेंगे, साइन ऑफ 0 डिग्री इजकल टू ये परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज P/H। तो यहाँ पर हम लोग का ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो B इजकल टू H हो गया। यहाँ बताया था ना AC इजकल टू AB, तो ये B इजकल टू H हो गया। तो P यहाँ पर साइन 0 के केस में ये 0 हो गया, और 0 होने से ये भी पूरा 0 हो गया। P का वैल्यू 0 हो गया, P इजकल टू 0 मैंने लिख दिया ना। तो अभी साइन 0 का क्या होगा, P/H हम लोग रहने देते हैं, तो ये 0 हो गया। साइन 0 इजकल टू 0, और कॉस 0 डिग्री इजकल टू कॉस 0 को क्या लिखेंगे, B/H। B कितना है, B को हम लोग B/H लिखते हैं। B इजकल टू H है, तो B और H इजकल टू B कर देते हैं, ये 1 हो गया। और सिमिलरली tan 0 इजकल टू tan 0 क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये फिर P परपेंडिकुलर 0 है, और बेस को B रख देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये 0 हो गया। अभी 90 का भी एक देख लेते हैं केस। This is all for 0, and
अभी 90 का हम लोग देख लेते हैं। 90 डिग्री कैसे करेंगे। 90 डिग्री कब होगा, ये ए बी सी, ये हो गया बेस, अगेन ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 डिग्री कब होगा, ये 90 डिग्री ये अभी इस केस में होगा जबकि ये सी ए मूव्स टू सी बी, सी ए मूव्स टू सी बी, ये सी ए। अभी ये 90 कब होगा, ये हम लोग का है ना थीटा, थीटा इजकल टू 90 कब होगा, जब हम लोग का सी ए सी बी से मीट करेगा। तो उस केस में क्या होगा, ए बी जीरो हो जाएगा, ए बी रहेगा ही नहीं, ए बी जीरो हो जाएगा। और क्या होगा, सी ए सी बी से मीट करने से क्या होगा, सी ए इजकल टू, हाँ सी बी मैंने लिख दिया है, इजकल टू एच इजकल टू पी परपेंडिकुलर। तो अभी हम लोग देख लेते हैं टेन ऑफ 90 डिग्री के केस में, साइन 90 पहले करते हैं। साइन 90 पी अगेन पी बाई एच, तो पी क्या है, पी बाई एच, तो हम लोग यहाँ पी बाई पी लिख देते हैं 1, साइन 90 डिग्री इजकल टू 1। सिमिलरली कॉस ऑफ 90 डिग्री इजकल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है, बेस जीरो है, हाइपोटेन्यूज ये कितना होगा, जीरो हो गया। और टेन ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू पी बाई बी, तो यहाँ पी बाई बी, बी जीरो है, तो ये क्या होगा, नॉट डिफाइन, इसको हम लोग बोलेंगे नॉट डिफाइन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए स्टूडेंट। 1090 प्लीज़ नोट डाउन, ये नॉट डिफाइन है। अभी हम लोग ये 90 हो गया, अभी हम लोग 60 और 30 और 60 की ओर चलते हैं। ए बी सी, ये हम लोग इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसको हम लोग लेते हैं 30 और 60 निकालने के लिए। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में मीन्स क्या, इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल साइड्स इक्वल। तो ये यहाँ से एक हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस बेस के ऊपर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मालूम है ना, सब साइड इक्वल होता है और एंगल 60 डिग्री, तो ये 30 हो गया, ये भी 30 डिग्री और ये 60, ऑल साइड्स इक्वल। तो ये ए बी इजकल टू बी सी इजकल टू सी ए हेयर इन दिस केस। ये मान लेते 2a है, 2a, तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो नेचुरली ये ए हो गया, ये ए हो गया। तो इसके पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लगा देंगे यहाँ पर। ये ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये डी नाम दे देते हैं इसको, ए बी स्क्वायर इजकल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो ए बी का 2a मालूम है, 2a का होल स्क्वायर इजकल टू बी डी भी मालूम है, प्लस ए डी हम लोग को चाहिए। ए डी कितना हो जाएगा, ए डी इजकल टू, इससे हम लोग का निकाल लेंगे √3a, √3 स्मॉल ए, ये साइड ए डी √3a हो गया। अभी हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं साइन ऑफ 60 डिग्री। साइन ऑफ 60 डिग्री क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर साइन ऑफ 60 का परपेंडिकुलर कौन है, ये सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो ये हो गया, हम लोग निकाले थे अभी √3a बाई एच कितना है, एच मैंने हाइपोटेन्यूज 2a, तो ये कितना हो गया, ए कट गया तो √3/2। सिमिलरली हम लोग कॉस ऑफ 60 निकाल लेते हैं, ये बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है, ए है, इसको बेस बोलेंगे। ये एंगल का जस्ट जो बगल में होता है एंगल का ये साइड, इसको हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट बोलते हैं, और ये परपेंडिकुलर एंगल के परपेंडिकुलर, और इसको एडजेसेंट बोलेंगे। एंगल के जो सामने में है उसको हम लोग, यहाँ मैंने बताया था ना आपको, एंगल के जस्ट जो अपोजिट है
अपोजिट साइड होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो अभी ये हो गया ए बाई बेस ए हो गया और हाइपोटेन्यूज 2a, ये क्या हो गया cos 60 इक्वल टू हाफ। सिमिलरली हम लोग 1060 कितना हो जाएगा, 1060 हम लोग कर देंगे p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, p बाई पी कितना था, p√3 बाई 2 था और बेस कितना था, a था, तो ये हो जाएगा √3 2a था, सॉरी नहीं √3 2 था, √3 बाई 2, ये हम लोग √3 बाई हम लोग √3 बाई ए डी इजकल टू √3a हम लोग निकाले थे ना, ए डी इजकल टू √3a, तो यहाँ हम लोग का परपेंडिकुलर √3a होगा, गलती हो गया, ये गलती हो गया, ये √3a हो गया बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस कितना था हम लोग का, a है, तो ये हो गया √3। ठीक है ना स्टूडेंट, आप समझ रहे हैं ना, sin 60 इजकल टू √3 बाई 2, cos 60 इजकल टू हाफ एंड tan 60 इजकल टू √3। अब बाकी का भी निकाल लेंगे। अभी कोसेक मालूम है कितना है, कोसेक इजकल टू 1 बाई साइन 60, और इसी से हम लोग सिमिलरली वो भी निकाल लेंगे, कॉस है तो हम लोग का सेक निकल जाएगा, tan 60 से हम लोग का कोट निकल जाएगा। अभी हम लोग जल्दी जल्दी इसका देख लेते हैं 30 का केस, 30 डिग्री। इधर देखिए स्टूडेंट, ये 30 डिग्री है ना, तो इस केस में आप काफ़ी ध्यान देने वाला चीज़ है, ये 30 है अगर, तो फिर आप बोलेंगे ये पी परपेंडिकुलर है और ये बेस है हाइपोटेन्यूज, वैसा नहीं है, इस केस में फिर चेंज कर जाएगा। देखिए इसके सामने वाला ये अभी अपोजिट हो जाएगा, प्लीज़ ध्यान दें स्टूडेंट, ये साइन 30 है तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा है, ये है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अभी, प्लीज़ डोंट कन्फ्यूज, और ये बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा ये, ठीक है ना, सामने वाला परपेंडिकुलर है। तो अभी देखिए साइन 30, ये परपेंडिकुलर इसका क्या हो गया, ए हो गया, और हाइपोटेन्यूज यही है 2a, तो 1/2 हो गया, और cos ऑफ 30 डिग्री, इस केस में क्या होगा, cos 30 का बेस कौन था, बेस ये था AD, बेस कितना हम लोग निकाले थे ना, AD इजकल टू √3a बेस बाई हाइपोटेन्यूज 2a है, तो ये √3/2, और फिर ये हो गया कितना, tan ऑफ 30 इजकल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर सामने में होता है, जस्ट इसका अपोजिट एंगल वाले को हम लोग बोलते हैं, फिर से a हो गया, और बेस कितना है, बेस है यहाँ पर, ये बेस था, तो बेस हम लोग निकाले थे ना यहाँ पर, AD इजकल टू √3a बेस, तो ये √3a लिख देंगे, तो ये आ जाएगा 1/√3, tan ऑफ 30 इजकल टू 1/√3 साइन 30। अब देख लीजिएगा, ये आपने 10 में भी पढ़ा होगा, जस्ट मैंने आपको रिमाइंड करने के लिए सब रिव्यू हो जाएगा आपका, इसलिए मैंने सब निकाल दिया। तो स्टूडेंट्स हम लोग ने सब अभी देख लिया कैसे कैसे इसका निकालते हैं, 45 का हो गया, 0 का हो गया, 90 का हो गया, और 90 का भी हम लोग ने अभी देखा, 90 का देखा, और अभी ये 60 का भी देख लिया, और 30 का भी देख लिया, 30 डिग्री का भी देख लिया। स्टूडेंट मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि ये जो मैंने यहाँ बताया, देखिए ये एक मिनट, ये जो मैंने बताया यहाँ पर 45 डिग्री, इसका अपोजिट ये परपेंडिकुलर साइड ये हो गया, और ये बेस हो गया। अभी सिमिलरली आप इसका बोलेंगे, अगर सपोज ये कोई एंगल है तो इसका परपेंडिकुलर क्या होगा, इसका जैसे परपेंडिकुलर ये था, इसका जस्ट अपोजिट, ये एंगल का अपोजिट साइड, इसका क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा इस एंगल के लिए, और इसका बेस क्या होगा, इसका एडजेसेंट साइड ये हो गया, ये BC इसका एडजेसेंट साइड हो गया ना इस एंगल का, तो ये BC इसका बेस हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे।